अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। दो सफ़र है जनाब, एक देसी तो ख़ैर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जायका हमारा देसियों वाला है लेकिन विदेशी है, और दूसरा 100% देसी होगा और हमारा अपना जायका, जो हमारी ज़बान पहचानती है जिस जायके को, यानी कि चट और पटा। थोड़ी सी खटास होगी, थोड़ी सी तेज़ी होगी मिर्च की, कुछ जायका होगा इंशाल्लाह दूसरे सफ़र में। पहला सफ़र श्रीलंकन स्टाइल हमारे पास फ़िश है, और देखना ये है कि दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में कुकिंग के मेथड क्या क्या हैं और किन किन अज्जा को मिला के वो कुकिंग करते हैं। नाम बड़ा डिफरेंट है श्रीलंका, और शायद हमारे जहन में हो को ना जाने क्या चीज़ इस्तेमाल करते होंगे। तो ये बात मैं क्लियर कर दूं अपने देखने वालों और सुनने वालों को कि पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क का खाना हो और कुछ भी हो, अज्जा यही हैं, यही नमक, यही मिर्च, यही ऑयल, यही लहसुन और इससे रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें हैं। बस कहीं कुछ फ्लेवर को टर्न किया जाता है, कहीं उसके पकाने का तरीका डिफरेंट है। और आज जो तरीका है वो यकीनन आपके लिए थोड़ा सा सरप्राइज़ होगा, और आपके जहन में एक नाम आ जाएगा जो हमारे पाकिस्तानी खानों की जान कह लेते हैं हम, या हर घर की ज़रूरत कह लेते हैं। वो जब मैं शुरू करूँगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। लेकिन ऐसा नहीं कि वो हमारी जागीर है या हमारी मलकियत है, वो पूरी दुनिया में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। और मेरे वही बात कि ये तमाम चीज़ें पूरी दुनिया में अवेलेबल हैं। दुनिया का किसी भी मुल्क में आप चले जाएं, आपको ये तमाम चीज़ें जो हम पाकिस्तान में कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं, ये वहाँ पे भी और वो लोग भी इस्तेमाल करते हैं। फ़र्क ये है कि उनका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है और हमारा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ऑयल 1/4 कप, और 1 अदद प्याज दरमियानी साइज़ की, इसको काट के हम रख देंगे कुकिंग की तरफ, ताकि बाकी का काम हम करते रहें और इस बीच ये प्याज अच्छी तरीके से पक जाए। प्याज को पकाना है, कच्ची नहीं छोड़ना, लेकिन लाल, ब्राउन, ब्लैक नहीं करनी। प्याज अच्छा जी, अब यहाँ पे लहसुन के 4 जवे, इनको भी रेडी कर लें। थोड़ा सा इसको कुचल लें ताकि इसकी चॉपिंग आसान हो जाए। बहुत सिंपल तरीका है, ज़रा सा कुचल के अगर लहसुन को हम चॉप करें तो वो बड़ी आसानी से मज़ेदार तरीके से चॉप हो जाएगा। और यकीन माने, पाकिस्तान को छोड़ के बाकी पूरी दुनिया में लहसुन, अदरक इसी तरीके से फ्रेश इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग हैं, हमें ना जाने ये ट्रिक, ये आइडिया कहाँ से हमें मिला, विरसे में मिला या कहाँ से मिला, कि हम पूरे 15 दिन या महीने का अदरक लहसुन इकट्ठा ला के उसको पीस के और बड़े बड़े कांच की बोतलों में भर के फ्रिज में रख देते हैं। और किसी किसी घर में तो आपने नोट किया होगा, आई एम श्योर उसमें से हो सकता है आपका भी कोई घर एक ऐसा हो कि जहाँ प्लास्टिक की जो बर्नियाँ होती हैं अचार की, उसमें भी अदरक लहसुन भर के रख दिया जाता है। तो आप अपने हाथ से अपने खाने को ख़राब कर रहे हैं, इसमें किसी और का कसूर नहीं है।
ये बात मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि लहसुन को इस तरीके से करने के बाद ज़रा सा इसको हाथ लगा के और ऐसे जब फील आप करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा जैसे इस लहसुन में गम है। आपका हाथ जो है वो स्टक होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर चिपकने वाली चीज़ है, ऑयल है, चिकनाई है। ये एक टाइम आएगा कि जब सूख जाएगा तो ये हाथ आपका इतनी आसानी से आप इसको खोल नहीं सकते, आपका सांस हो जाएगा। लेकिन वो अदरक लहसुन जो आपके घर में पीस के रखा हुआ है उसमें ये तासीर, ये खासियत नहीं होगी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जिससे हम चेक कर सकते हैं क्या हम अपने खाने को ख़राब किस तरीके से कर रहे हैं। चलें जनाब, प्याज थोड़ी सी पक चुकी है तो हमने इसमें लहसुन शामिल कर देना है और लहसुन के साथ आधी चाय की चमची हल्दी। प्याज के बाद लहसुन और लहसुन के साथ हल्दी। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है हम सबकी मनपसंद, हम ये समझते हैं कि जी ये पाकिस्तान में सिर्फ इस्तेमाल होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दाल की, और दाल भी मूंग मसूर की, जो नॉर्मल सबसे आसान दाल है। ये पकने में, खाने में और मोस्टली घरों में इसको बनाया जाता है फैमिली बजट को जहन में रखते हुए। तो तकरीबन 100 ग्राम के बराबर ये दालें हमने शामिल कर देनी है। यहाँ आप कम भी कर सकते हैं। और इस दाल की खासियत ये है कि ये फ़ौरन थोड़ी सी हीट में ये एकदम गल जाती है और तैयार हो जाती है, और एक दूसरे से मिक्स होने के बाद इसका जायका बड़ा अच्छा बन जाता है। तो ये दाल हमने शामिल कर दी। अब प्याज, लहसुन, हल्दी, 3 चीज़ें, और फिर हमने दोनों दालें यानी कि मूंग और मसूर की दाल जो है वो शामिल करना है। चूल्हा मैंने रोक लिया था, बंद कर दिया था ताकि मसाला मेरा जल ना जाए। और अब इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन मैं इसमें पानी शामिल कर रहा हूँ तकरीबन आधा कप के बराबर, और आपसे इजाज़त लूँगा छोटे से ब्रेक की। तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जब दाल थोड़ी सी फूल जाए और जो हमने आधा कप पानी शामिल किया था वो जब से हो जाता है, उसके अंदर हमने दारचीनी के 2 टुकड़े लेने, 1 से 1.5 इंच के, उसको तोड़ के शामिल कीजिएगा। सूखी गोल वाली मिर्च 5 से 6 अदद इसमें शामिल करेंगे, और फ्रेश लाल वाली मिर्च 2 अदद। अगर बड़ी वाली है इसके अंदर एक मोटी भी मिलती है रेड कलर की फ्रेश, वो फिर 1 हमने इस्तेमाल करनी है। लेमन स्किन यानी कि लेमन जिस जिसको कहते हैं, हल्का सा लेमन की स्किन को कद्दूकश कर लें तो वो आपका, ये बेसिकली फ्लेवर के लिए इस्तेमाल होता है, खुशबू के लिए। इसका जायके से कहीं कोई लिंक नहीं है। तो हमें खुशबू लेनी है तो 1/4 चाय की चमची लेमन जिस्ट की, यानी कि लेमन के स्किन का सिर्फ ग्रीन वाला पार्ट, वाइट वाला पार्ट इसका इस्तेमाल नहीं है। और यहाँ पे कड़ी पत्ता 1 लड़ी ले लें, और उसके जितने पत्ते हों वो पत्ते इसमें शामिल हो जाएंगे। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद यहाँ पे 1 प्याली भर के, और या फिर 200 ml, दोनों
वज़न मैंने आपको दे दिए, या तो इस तरीके से प्याली के, और या 200 ml के बराबर कोकोनट मिल्क। और कोकोनट मिल्क आपको डब्बे में आसानी से मिल जाता है अच्छी सुपर लीडिंग स्टोर से, वो हमने इसमें शामिल कर देना है। और ज़रा सा इसको करेंगे मिक्स। जायके के हिसाब को जहन में रखते हुए कि जितना नमक आपको रिक्वायर्ड है, थोड़ा रूटीन से हट के कुकिंग है जनाब। और अब इसको मैं ढक दूंगा दम वाली कंडीशन पे, ताकि दाल में जो थोड़ी बहुत कसर है और जो फ्लेवर अभी हमने शामिल किए वो अपना जायका, खुशबू अच्छी तरीके से एक दूसरे से मैच हो जाएं और एक दूसरे से मिक्स हो जाएं। तो इसको मैं दम पे यहाँ ले आता हूँ। चलें ना, पार्ट 1 रेडी इसका यहाँ ले लेंगे, क्योंकि सिलिकन फ़िश है। आप इसके लिए आप बड़े पीस भी ले सकते हैं, हड्डी वाली जो होती है जिसके अंदर बोन होती है फ़िश में, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बोनलेस का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इज़ अप टू यू कि आप, कोई मतलब पाबंदी नहीं है। आप सुरमई ले लें या पाम्फलेट ले लें या कोई और सी फ़िश ले लें, उसकी हड्डी के साथ उसको कटवाने बड़े बड़े पीस, वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ़िश के हमने पीसेस काट लेने हैं। बस कांटे को ज़रा देख लीजिएगा कि इसमें कांटा बिल्कुल ना हो। थोड़ा सा नमक और लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर लेमन जूस, इसको बड़ा अच्छा सा हमने मिक्स करना है ताकि फ़िश की जो बची कुची स्मेल हो वो भी निकल जाए इसमें से। और मैं भी इसका पानी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका पानी कितना चेंज हो चुका है। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, वो जो ट्रिक मैंने कई दफ़ा बता चुका हूँ कि अगर आपने सी फूड, बेशक वो झींगा हो या फिश हो या एनी सी फूड, अगर आपने उसकी कोई करी वाली चीज़ बनानी है या बिरयानी बनानी है या कोई कढ़ाई बनानी है, तो उसको डायरेक्ट कच्चे को शामिल ना करें। वो फिर आपका खाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसको संभालना और उसको खिलाना। और पूरी दुनिया में ये तरीका राइज है जो इस वक्त मैं कर रहा हूँ, और जैसे पहले मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ। इसको हमने थोड़ा सा लेमन जूस और नमक से फ़िश को मैरिनेट किया था, 10-15 मिनट के लिए इसको छोड़ा है। और उसके बाद खुश्क मैदे में हमने इस फ़िश के पीसीस को कोट कर लेना है। इस तरीके से, अच्छी तरीके से। और फ़िश के पीसेस को हमने फिर यहाँ हल्के से ऑयल के साथ शैलो फ्राई कर लेना। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ऑयल बहुत ज़्यादा खोलता हुआ गर्म ना हो जाए, क्योंकि शैलो फ्राई बेसिकली शैलो फ्राई की मीनिंग्स क्या होती हैं कि आपने ऊपरी सतह पे कलर देना है और अंदर उसको बेशक थोड़ी सी कसर रहे, तो वो जब ग्रेवी में जाता है तो बाकी का अमल वहाँ हो जाता है। ये आप देख सकते हैं जनाब, फ़िश का जो वो लेमन का पानी था, सॉल्ट एंड लेमन ने फ़िश के अंदर से जो बचे कुची चीज़ें थीं वो भी निकाल दी। अब इस पानी का कलर आप देख लें तो ये वही पानी है जो फ़िश के गोश्त के अंदर
था जिसकी स्मेल से ये खाना हमसे खाया नहीं जाता। जो अक्सर घर वाले फैमिली कहते हैं कि अगर हम ग्रेवी बना लें फ़िश की या प्रॉन्स की, ज़ाकिर भाई बड़ी तेज़ हीट होती है और वो बच्चे पसंद नहीं करते, इस वजह से हम नहीं बनाते। तो अगर ये फार्मूला आप अप्लाई कर लें तो फिर वही जो बच्चे नहीं खाते वो बड़े शौक़ से इसको खाएंगे। अच्छा जनाब, यहाँ पे हमारे पास दाल परफेक्टली रेडी है, इसको हमने चेक करना है। मूंग मसूर की दाल, थोड़ा सा पानी आधा कप और एक प्याली कोकोनट मिल्क के साथ फ्लेवर हमने शामिल कर दिया था इसमें, उसके साथ ये पक गया। थोड़ा सा इसको चला दें ताकि इसका हीट टेम्परेचर कम हो जाए। और यहाँ पे फिश के इन पीसीस को आपने हल्का हल्का सा टर्न कर लेना है। थोड़ा सा एहतियात से ये अमल हमने करना है कि ऑयल की छींट या कोई ऐसी चीज़ हमारे हाथ पे ना आए। इसको दोनों साइड से शैलो फ्राई कर लेंगे। अंदर से बेशक कच्ची रहे, हमें कोई डर नहीं, लेकिन ऊपरी सतह पे कलर लाइट गोल्डन कलर बड़ा अच्छा सा होना चाहिए इसके साथ। और यहाँ मैं इस पेस्ट को पीसता हूँ और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे खूब अच्छी तरीके से इसको पीस लेना है। अच्छा, अगर थोड़ा सा पानी और वो मिल्क की वजह से थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो एडिशनल पानी आप तकरीबन आधा पौना कप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मकसद इसको पीसना है। इस बात का इत्मीनान कर लीजिएगा, जो सूखी गोल मिर्च, दालचीनी और जो लाल वाली मिर्च हमने शामिल करी है, कड़ी पत्ता, वो अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स होना चाहिए। और फिर इसका एक फ्लेवर, बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर आपको मिलेगा देखने के लिए। और जब ये हो जाए, क्योंकि ये बेसिकली तैयार है, ठीक है, अब इसको मज़ीद कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। तो यहाँ पे ये बैटर हमने यहाँ शामिल करना है। फिश, अच्छा, ये सिर्फ तरीक़ेकार और इल्म में दिखा रहा हूँ आपको कि इल्म है क्या, ठीक है। फ़िश का वज़न आप बढ़ा सकते हैं, 1-1.5 किलो 2 किलो भी फ़िश ले सकते हैं। फ़िश के वेट से इसकी ये सॉस का कोई बैलेंस नहीं है। ये एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। ख़ास तौर पे मेरे अगर घर में आपके बच्चे हों और बुज़ुर्ग हों, माँ बाप, सास ससुर, जो भी, आप इवन इसको प्याली में भर के और चम्मच के साथ उनको दे सकते हैं, जैसे हम दलिया खाते हैं। तो ये कंप्लीट जायके से भरपूर एक फ्लेवर बन गया है। और है कि चीज़ का, दोनों दालें जो हमारे घरों में खाई जाती हैं और साथ में कोकोनट मिल्क की ताकत, तो ये तीनों चीज़ें मिलके एक और ताकतवर चीज़ बन गई, ठीक है। दालें वही हैं जो हमारे घरों में और आपके घरों में इस्तेमाल होती है। अब जनाब, यहाँ पे ये फ़िश आपने जो शैलो फ्राई की हुई है, बेशक वो हाफ़ kg है, 1 kg है, 1.5 kg है, यहाँ इस तरीके से इस ग्रेवी के अंदर वो फ़िश को आपने ड्रॉप कर देना है। जो बात मैंने कही थी कि अगर ये कच्ची भी हो तो डरिएगा नहीं शैलो फ्राई में। यहाँ अब इस फ़िश को हमने इसके अंदर कोट करना है और इसको वाइट राइस या स्टीम राइस के साथ आपने सर्व करना है। आप इसको चम्मच से भी सर्व कर सकते हैं, यानी कि प्याली में भर के और चम्मच रख के दे दें, जैसे हम सूप पीते हैं
कॉन्टिनेंटल एक सूप है जो दाल का बनता है, मुलगुटानी जिसको हम कहते हैं। कंसूमी एक क्लियर होता है, मुलगुटानी दाल का बनता है। तो ये उससे भी ताकतवर की चीज़ है। देखो इसमें दोनों दालें हैं, फिर कोकोनट मिल्क है, लहसुन है, प्याज है, लाल वाली मिर्च है, कड़ी पत्ता है, सूखी वाली गोल मिर्च है। ये सब वो चीज़ें हैं जो कुदरत ने हमें दी हैं हमारे खाने के लिए, और इन चीज़ों को खाने से हमें नुकसान नहीं होगा, बल्कि एक ताकतवर फोर्स हमारी कंप्लीट हो जाएगी बॉडी में, और फिर हम उस ताकत से बीमारियों से लड़ सकते हैं। यहाँ आप थोड़ा सा इसको पका के और हम इसको डिश आउट कर लेंगे, और अब हम चलते हैं इंशाअल्लाह दूसरे सफ़र की तरफ। टाइम लिमिटेड है मेरे पास, ज़रा सा अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, इसको बंद करें और फिश के पीसेस को यहाँ बड़े एहतियात से। फिश की मज़ा ये है कि ये टूटे ना। और ये आ गई जनाब। अब इसके अंदर आप ये सॉस ड्रॉप कर सकते हैं और राइस भर के इसको सर्व कर दें अपने मेहमानों को। एक मज़ेदार फिश तैयार है। वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। श्रीलंकन फिश बिल्कुल तैयार है राइस के साथ। आप इसको ब्रेड के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अच्छा जनाब, दूसरा सफ़र, अ वेरी स्पेशल साइड डिश, मज़ेदार सी। तकरीबन 3-4 टेबल स्पून ऑयल, 1 चाय की चमची साबुत ज़ीरा हमने शामिल करना है इसके अंदर, और थोड़ा सा इसको ऑयल में हल्का सा इसको कड़कड़ाएंगे ताकि ज़ीरे की खुशबू और तेज़ हो जाए। क्योंकि ड्राई होता है तो खुशबू रुकी भी होती है, लेकिन जैसे ही गर्म होता है तो उसकी खुशबू बहुत तेज़ी से इसमें से हासिल होती है हमें। तो वो थोड़ी सी, और उसके साथ ही इसके अंदर क्वार्टर गड्डी धनिया, क्वार्टर गड्डी पुदीना और 3 से 4 अदद मोटी हरी मिर्च बारीक कटी हुई, ये हमने शामिल करनी है यहाँ। और इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद यहाँ 150 ग्राम आलू बुखारा भूरा वाला, थोड़ी देर के लिए इसको पानी में भिगो दें और वो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। और साथ ही इसके अंदर 3 टेबल स्पून के बराबर चीनी, 1 चाय की चमची भर के इसी लाल मिर्च, धनिया पाउडर आधी चाय की चमची, और गरम मसाला दालचीनी पाउडर क्वार्टर चाय की चमची, ये हम शामिल करेंगे। थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक, और इसको आपने मिक्स कर लेना है। अच्छा, आलू बुखारे को भिगो दीजिएगा, भूरे कलर का जो आलू बुखारा है, इसी में काले रंग का आलू बुखारा मिलता है तो थोड़ा सा डार्क ब्राउनिश होता है, उसका इस्तेमाल नहीं है, भूरा आलू बुखारा। और जब ये अच्छी तरीके से पकने लगे तो यहाँ पे आधा किलो आलू या 3 से 4 अदद उबले हुए आलू छोटे क्यूब में काट के ये आलू इसमें आपने शामिल कर देने, और इस आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इसके बहुत सारे नाम हैं जनाब। इसको चटनी आलू भी कहते हैं, इसको आलू बुखारे वाले आलू भी कहते हैं, इसको चटपटे आलू भी कहते हैं, इसको खट्टे आलू भी कहते हैं।
इसको अचारी आलू भी कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ शहरों में इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं। अब थोड़ी देर के लिए इसको पकाएं ताकि जो आलू में, उबले हुए आलू में जो पूरा जायका है मसाले का और आलू बुखारे का और धनिया पुदीने का, वो अच्छी तरीके से रच बस जाए। और इसका जो आलू बुखारे का अपना जो हमने पानी में भिगो कर रखा था, वो पानी जब ड्राई होने लगे थोड़ा सा, तो फिर हम इसको सर्विंग की तरफ लेके आ जाएंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा जायके को इन्हेंस करने के लिए हम इसमें क्वार्टर पैकेट के बराबर मस्सा को शामिल करेंगे। वन एंड ओनली पाकिस्तान में हम किसी भी खाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसको सिर्फ आप पाकिस्तानी या करी खानों में इस्तेमाल करें। चाइनीज़ फूड में इसको शामिल कर सकते हैं, दाल में शामिल कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे खाने हैं क्वार्टर पैकेट के बराबर इसमें शामिल करना है और इसको हल्का सा मिक्स करना है। और लीजिए जनाब, ये रेडी चटनी आलू, खट्टे आलू, परफेक्ट। और ये अगर, और यहाँ वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ए रब रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि हम रहम सिर्फ तुझसे मांग सकते हैं। ये दुनिया तो हमें रहम नहीं करती, लेकिन तू मेरा रब है और तू हमारा रब है, तू ज़रूर रहम करेगा। और यहाँ आखिर के अंदर इसमें चाट मसाला डाल के आप सर्व कर दें। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो किसी नई चीज़ों और किसी मज़ेदार जायके के साथ मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।